आज के दौर में हर आदमी खौफजदा है, डर में मुब्तला है, कहीं बुलडोजर ना आ जाए, कोई कहीं हमें टारगेट ना बना ले, कहीं हम पर जिला वतन का हुक्म ना लग जाए। लेकिन मेरे प्यारों, ऐसी हुकूमत तो 5-5 साल में बदलती रहती है, लेकिन इमाम अहमद रजा का दौर है। उस दौर में चुनाव से नेता को नहीं चुना जाता था, वो ब्रिटिश एम्पायर का दौर था, अंग्रेजों का दौर था। और कैसा दौर था, जिस दौर में देवबंद के मौलवी बिक चुके थे, कासिम नानोतवी बिक चुका था, रशीद गंगोई बिक चुके थे। अल्लाह अकबर, देवबंद से लेके सहारनपुर, नदवा, ये सब बिक चुका था। लेकिन जब बात सच्चे आशिके रसूल के पास आती है, अब वो नकी अली खां का बेटा, वो डरता नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा रखा, अंग्रेजों की तहरीक के खिलाफ फतवा लिखा। जब किसी ने पूछा, ए अहमद रजा, क्या तुझे डर नहीं लगती है? कहा, सुनो, डरता वो है जिसका कोई वाली ना हो। अहमद रजा तो कहता है, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं। वाह वाह वाह, ना अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे हुजूर, वाह 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 वाह, क्या कहने हुजूर। मेरे प्यारों, ऐ नौजवानों, ये इमाम अहमद रजा का पैगाम ये सारी उम्मत मुसलमान के लिए है। आगे लिखते हैं, कोई किसी से निस्बत छोड़े, कोई किसी का दीवाना बन जाए, अहमद रजा तो कहता है, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह, नारे तकबीर, अरे हाथ उठा के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने मखदूमे सिमरा, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, अशरफी दूल्हा, औलादे मखदूमे सिमरा, औलादे मखदूमे सिमरा, औलादे गौसे आदम, औलादे गौसे आदम, हुजूर सैयद जामी अशरफ अशरफी जिलानी, उर्से अख्तरी। वाह वाह, हकीकी इश्क की तरफ आओ, फिर लज्जत देखो जीने में कितना मजा आएगा। हकीकी इश्क की तरफ आओ। बहुत वक्त बर्बाद कर दिए, बहुत वक्त जाय कर दिए। ए मेरी कौम की बच्चियों, अब लड़के अगर तुम्हें मैसेज करें तो उन्हें कहना हकीकी इश्क की तरफ आओ। ऐसे हुस्न के पीछे क्यों भागते हो जिस हुस्न का कोई वजूद ना हो? ऐसे हुस्न के पीछे भागो। आज ये सूफी बासफा अख्तर साहब किबला की मरकज सजी हुई क्यों है? आज इमाम इश्क मोहब्बत का सौदागरान का महल्ला सजा क्यों है? क्यों है? मेरे दोस्तों, इन्होंने उससे इश्क किया जिससे खुदा ने हुक्म दिया था, जिससे खुदा ने हुक्म दिया था। आज आपके सामने मिसाल मौजूद है। वक्त ज्यादा ना लेते हुए प्यारों, जिन्होंने वक्ती तौर पर नफसानी ख्वाहिशात के लिए इश्क किया था, आज वो हुमायूं के किले में दफन है। उसके नाम का कोई वजूद नहीं, लेकिन उसी के बगल में एक इश्क करने वाला अमीर खुसरो था। जहां जहां निजामुद्दीन है, अमीर खुसरो। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसालें तुम्हारे सामने है, मिसालें तुम्हारे सामने है। वो बादशाह था, वो बादशाह था कि उसके दरबार में आज जानवरों कबूतरों की बीट पाई जाती है। वो बादशाह था, वो किंग था, अपनी ख्वाहिशात का मालिक था। आज उसकी तुरबत पर जानवर बैठ रहे हैं, जानवरों की बीट पाई जा रही है। लेकिन एक आशिक था, उसी के बगल में आशिक था। कैसा आशिक? सिर्फ जुबान का नहीं। जब वो आया दिल्ली में आया तो एक शख्स जा रहा था,
था। अमीर खुसरू कहते हैं रुक जा रुक जा। कहा क्या हुआ खुसरू? कहा सुनो मेरे तू जा रहा है, मुझे इस गली से मेरे महबूब निजामुद्दीन औलिया की नालैन की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जूती की खुशबू आ रही है। कहा तुझे कैसे मालूम? कहा महबूब की खबर आशिक को ना होगी तो किसको? वाह 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 वाह। ये इश्क हकीकी होता है कि चप्पल की खुशबू से जान गए अमीर खुसरू कि कोई मेरे पीर की चप्पल लेके जा रहा है। कहा रुको। कहा हाँ है। कहा क्या है? कहा ये। कहा मुझे दे दो। कहा खुसरू कैसे दूं? कहा जो कीमत है ले ले। सारी जितनी भी अमीर खुसरू ने कमाई की थी सब उससे दे दिया। जूती लेके सीने से लगा करके और अपने पीर की खानका की तरफ गए। पीर ने पूछा खुसरू ये तो मैंने किसी को दी थी। कहा हुजूर जिसको दी थी मैंने उससे सौदा करके खरीद लिया है, मैंने खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। उसी दिल्ली में एक हसीन और जमील औरत आई, इतनी खूबसूरत औरत आई। देखिए मैं इसलिए अपनी गुफ्तगू ऐसे शुरू किया हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी का एक एक पल बड़ा कीमती है प्यारों। मैं ज़ाया ना करते हुए अपनी बात शुरू करके ख़त्म भी कर दूंगा, लेकिन नौजवानों इसे सिर्फ तफरी में मत लेना, एक बार अपने दिल में उतार लेना, घर में सोते सोते सोच के उतार लेना। मेरे प्यारों इसका मज़ा जिस दिन तुम्हें मिल गया ना फिर सारे मज़े भूल जाओगे। होटलों पर बैठना भूल जाओगे, सिगरेट पीना भूल जाओगे, गुटखा खाना भूल जाओगे, शराब पीना भूल जाओगे, जुआ खेलना भूल जाओगे, अपनी बच्चियों पर बुरी निगाह डालना भूल जाओगे। तुझे दुनिया देखेगी तू ना जाने कहां कहां देखेगी। वाह वाह वाह। ना जाने कहां कहां देखेगा। क्योंकि प्यारो दीवाना बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो दीवाना हो जाता है हो जाता है तो जब तक दुनिया कायम रहती है उसकी दीवानगी का चर्चा होता रहता है, चर्चा होता रहता है। मेरे प्यारो बड़ी खूबसूरत औरत आई, खातून आई। आज बताओ मुझे, आज ये जलसा हो रहा है, एक उर्स की तकरीब में हो रहा है। नौज बिल्ला सदवान नौज बिल्ला। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई गैर आदमी किसी लखनऊ से या दिल्ली से नाचने वाली को बुला ले तो कौम का हाल क्या होता है आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। लोग उसको देखने जाते हैं, उसके नाच को देखने जाते हैं। कितने तो ऐसे कमजर्फ हैं जो पूरी पूरी रात इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर फहाशी वाली मूवी देख देख करके अपनी वजूद, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। और इतने इतने उसमें मुलव्विस हो गए कि सुबह होती है, शाम होती है, ना उन्हें माँ बाप की फिक्र है, ना उन्हें बीवी बच्चों की फिक्र है, ना अपने रिश्तेदारों की फिक्र है, ना नमाज की फिक्र है, किसी भी फिक्र में नहीं। हम वो मोबाइल की दुनिया में मस्त रहते हैं। मेरे प्यारों एक दिल्ली में खातून आई, बड़ी हसीन और जमील खातून थी। किसी ने हजरत अमीर खुसरू ने एक शख्स से पूछा मामला क्या है कि दिल्ली की फलां सड़क तो भरी हुई नजर आती है। किसी ने कहा खुसरू मालूम है का क्या? एक बहुत हसीन और जमील औरत आई है, बहुत खूबसूरत है, एक बार तुम भी आओ उसे देखने के लिए। जो उसको देखता उसका हो जाता है। खुसरू कहते हैं जिसने एक दिल था और दे दिया है, खुसरू अब कहाँ भटकने वाला। उसने कहा नहीं खुसरू एक बार आके देखो, आके देखो, मेरा यकीन है। अमीर खुसरू कहते हैं दिल ही दिल में जिसने महबूब इलाही को दिल दे दिया हो, जिसने महबूब इलाही को देख लिया हो, अब उसकी आंखों में किसका हुस्न जचेगा, अब उसकी आंखों में कौन समाएगा। बार में फिर इसरार किया। अमीर खुसरू जोश में आए और मोहब्बत भरे जुमले से फरमाया, कहा सुनो 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 सुनो, मैं एक बात कहूं तुमसे, तुम इतना इसरार कर रहे हो, इतनी जिद कर रहे हो। मेरे दोस्त अमीर खुसरू पैगाम दे रहे हैं ऐसे तमाम दोस्तों को, ए मेरे दोस्त सुनो सुनो, अगर तुम
ये चाहते हो, तुम मेरी बात करते हो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम उस खातून को किसी भी तरतीब से एक बार मेरे महबूब के पास ले आओ, एक बार निजामुद्दीन औलिया के पास ले आओ, फिर फैसला हो जाएगा कौन किसका दीवाना होता है। एक बार लेके तो आओ। बहरहाल शर्त मंजूर हुई और उस औरत तक पैगाम गया। वो औरत अपने हुस्न के ज़ौक़ में थी, उसे इस बात का इल्म था जो मुझे देखता है मेरी तरफ माइल होता है। चलो अगर ये चैलेंज है मैं चलती हूँ अमीर खुसरो के चैलेंज को पूरा करने। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही अपनी खानकाह में बैठे हैं, अमीर खुसरो दाएं बैठे हैं। वो औरत आती है दर्द सच धज के तैयार हो करके आती है महबूब इलाही की खानकाह में। यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये तो महबूब इलाही है जिनके हुस्न का अंदाजा हम लगा नहीं सकते, लेकिन हमने जिनको देखा है, हमें जब सरकारे कला सैयद मुख्तार का हुस्न ऐसा था, अगर देखने वाला गैर हो तो कलमा पढ़ लिया करता था। ये किसी सरकारे कला नहीं, ये महबूब इलाही का। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस उर्से अख्तरी अशरफी दूल्हा औलादे मखदूमे सिमना। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, वो औरत सच धज करके खानकाह निजामुद्दीन औलिया में दाखिल होती है। महबूब इलाही मसनद पर बैठे हैं, उस औरत की तरफ एक निगाह उठा के देखते हैं। अल्लाह अकबर। वो औरत कदमों पर गिर जाती है। अब इश्क का कलम होता है, अमीर खुसरो नकल करते हैं। छाप तिलक सब छीन ली तो से नैना मिलाई के। वो औरत की कैफियत को अमीर खुसरो कहते हैं कि एक निगाह निजामुद्दीन ने डाले, वो औरत मेरे महबूब की महबूबा। क्या कह दे, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, भटके वो जिनके पास रोशनी ना हो, भटके वो जिनके पास चांद ना हो, भटके वो जिनके पास अंधेरा हो, भटके वो जिनके पास सितारे ना हो। ऐ मेरी जमात के नौजवानों, ये जवानी कितने साल की है, ये जवानी कितने बरस की है, आप अंदाजा लगाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत में, क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि जिना आम हो जाएगा। अफसोस से कहना पड़ रहा है मेरे दोस्तों, आज जिना कितनी तेजी से आम हो रहा है। अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं करोगे, एक चीज याद रखना, जिना एक कर्ज की तरह होता है, कर्ज की तरह होता है। अगर आपने किसी खातून से जिना किया, आपकी नस्ल, आपकी बेटी हो, आपकी बच्ची हो, आपकी बहन हो, वो जब तक जिना में मुलव्विस ना होगी, ये कर्ज उतरेगा नहीं। मेरे दोस्तों, आप अपने घर के लिए ऐसे गुनाह से बचो, ऐसे गुनाह से इज्तिनाब करो, ऐसे गुनाह से परहेज करो। मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी जिना का इरादा करता है और जिना में मुब्तला होता है, उस वक्त अल्लाह उसके सीने से नूरे ईमान को उठा लेता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, दुनिया समझेगी अब्दुल सलाम जा रहे हैं, हकीकत क्या है ये तो कल क़यामत के दिन जाहिर होगा। मेरे नौजवानों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, आज बड़ी तेजी से हमारे मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं। अगर तुम कुरान और सुन्नत की तरफ ना आए, अगर तुम अपनी मसाजिद की तरफ नहीं आए, अगर तुम अपने मदरसे की तरफ नहीं आए, अगर तुमने उलमा मशाइख से राब्ते मजबूत ना किए, कभी भी डाकू तुम्हारे घर में घुस के हमला कर सकता है। मेरे प्यारो, अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ, अपनी जिंदगी को बचाओ, अपनी जवानी को बचाओ, अपने घर वाले को बचाओ और शादी को आसान बनाओ, शादी को आसान बनाओ। ज़्यादा खुराफात वगैरह से बच करके अपनी कौम की कीमती कमाई के पैसे को कौम के एक अच्छे काम में सर्फ करो। अकाउंट बैलेंस छोड़ करके जाओ
जाओगे कब्र में पूछा नहीं जाएगा कितना रुपया छोड़ के आया था। मेरे प्यारो, जो काम तुम दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के लिए करके जाओगे, कब्र में वो काम तुझे काम करते हुए नजर आएगा, वो काम तुझे सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। अपने दीनी इदारे को मजबूत करो, अपने मसाजिद के आइम्मा को मजबूत करो। कैसे करो? जब आप खुद सोचते हो कि 5,000 10,000 में गुजारा हो नहीं सकता, तो एक इमाम का गुजारा कैसे हो सकता है? मेरे दोस्तों, जिसके जरिए 5 वक्त की आपकी नमाज मुकम्मल होती है, आपकी जिंदगी में उसका साथ, आपकी मौत पर उसका साथ, आपके घर में बच्चे हो तो उसका साथ, आपके घर में निकाह हो तो उसका साथ, आप उसे 5-6 हज़ार रुपया एहसान समझ के देते हो। मेरे दोस्तों, अगर तुम ये करते रहोगे, आज मैंने देखा बेशुमार उलमा तिजारत में चले गए, बासलाहियत आलिमे दीन अपनी दरसगाह को छोड़ करके तिजारत में चले गए। क्यों? उन्हें इतनी तनख्वाह नहीं दी जाती है। मेरे प्यारो, अगर हमारी जमात के ऐसे बड़े बड़े उलमा मस्जिद को, इदारे को छोड़ दे तिजारत में चले जाएंगे, प्यारो, ये कौम यतीम सी हो जाएगी, यतीम सी हो जाएगी। हमारा कोई पुरसाने हाल ना होगा। मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं उलमा से लोगों को मिला क्या? मैंने कहा जो आपके चेहरे पर दाढ़ी है उलमा से मिला। आपके अंदर जो हज का जज्बा, ये उलमा से मिला। आपके अंदर महफिल में बैठने का जज्बा, ये उलमा से मिला। आप हक हराम अगर जानते हो, हराम हलाल जानते हो, ये उलमा ने आपको समझाया। और जो उलमा से कटे हैं, इतना याद रखना, सूद ब्याज के बल पर दौलत जमा कर लेना ये कामयाबी नहीं है। ऐसी दौलत, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरे लिए जहन्नम की आग बन जाएगी। मेरे दोस्तों, हमारी कौम एक बहुत बड़ा अलमिया है, बिन देखे तिजारत का। एक आलिम अगर कहे ये मस्जिद का काम है, आप इसमें 1,000 रुपया दोगे, अल्लाह 70 गुना का सवाब देगा। 1,000 10 रुपया निकालने में दर्द होता है, लेकिन एक कोई शख्स कहे 1 लाख दे दो, 2 महीने में 3 लाख बन के दूंगा, तो तुम क्या कहोगे? 1 नहीं 2 ले लो। कितना मिलेगा? 6। हाँ, 2 ले लो। हम लोग सोशल आदमी, जमीन से जुड़े हुए हैं। सैकड़ों हमारी कौम के पैसे लेकर के लोग भाग गए। 1 लाख 2 लाख के चक्कर में। मेरे प्यारो, यहां तो खुदा जमानत ले रहा है, यहां तो खुदा जमानत ले रहा है। हजरत जब मदीने मुनव्वरा में बकहशाली पड़ी, सुनना है आप लोग को? हाथ उठा के बताएं जो नहीं सुनेंगे। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कहशाली पड़ी और माल आए बड़े बड़े, कई 100 ऊंट पर लट करके माल, अनाज आए। और अनाज किसका था मालूम है? वो हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन का, साहबी रसूल का। बहुत बड़े ताजिर थे, बिजनेसमैन थे। नौजवानों, गौर से सुनना, बस आखिरी बात है। अनाज आया, मदीने के बड़े बड़े ताजिरों को पता चला। लोग गए, कहाँ गए? हजरत उस्मान गनी के पास, जो हुजूर के दामाद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहे उस्मान, हमने सुना आपके पास बहुत माल जमा हुआ, अनाज। कहा हम आपसे खरीदना चाहते हैं। हजरत उस्मान गनी ने पूछा कितने में? कहा कि एक मिसाल में दे रहा हूं, आप मिसाल के तौर पर। कहा 2 रुपये में, जो भी आपकी कमाई उसका 2% हम ज्यादा पैसा देंगे। हजरत उस्मान ने फरमाया नहीं, इतने कम में मैं सौदा नहीं कर सकता। यानी 1,000 का माल है, काम 3,000, 2,000 एक्स्ट्रा आपको देंगे। कहा इतने कम में नहीं। दूसरा ताजिर आया, कहा उस्मान तुमसे माल खरीदना चाहते हैं। कहा कितने में? कहा जो आप। कहा नहीं तुम बताओ। कहा 10 गुना ज्यादा देंगे। कहा कितना? कहा 1,000 का माल है तो 10,000 हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। ये मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब का दौर है, कटिंग वटिंग करके आप चलाओगे तो कोई भी मरदूद खड़ा हो जाएगा। उस जमाने में रुपया था ही नहीं, तो जामी मियां ने रुपया कैसे बोला? आजकल कटिंग का दौर है ना,
इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपकी समझने के लिए। फिर एक शख्स और आया, कहा उस्मान में तुझसे माल लेना। कहा कितने में? कहा जो आप बोलो। कहा 20 गुना ज्यादा देंगे। है तो उस्मान ने कहा नहीं। कहा उस्मान इससे ज्यादा तो कोई दे ही नहीं सकता, यानी 1 रुपये के माल में 20 रुपया। कहा नहीं। कहा उस्मान ये बताओ क्या कोई और भी है मदीने में या अरब में जो इससे ज्यादा तुम्हें दे दे? कहा हाँ है। कहा हाँ है। कहा कौन है इतना बड़ा ताजिर, वो कितना दे रहा है? कहा तुम तो 20 तक दोगे ना, जिससे मैंने सौदा किया है वो मुझे 70 गुना देगा। क्या कहा? वो मुझे 70 गुना देगा। तो कहा वो देने वाला कौन? कहा वो देने वाला वो है जिसका कलमा में पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा उसका वादा है कि 70 गुना दूंगा। अल्लाह अकबर। ऐसे दौर में जब किसी का माल ना हो, कोरोना में आपने देखा कीमतें बढ़ जाती हैं, उस वक्त उस्माने गनी सौदा अपने रब से करते हैं। ये सौदा का तरीका बताया किसने? तो अल्लाह के हबीब ने बताया। अब सुनो, जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ पहले तो अपना घर तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर, अपना माल तो कुर्बान कर। सहाबा तो इतने बड़े हैं कि जिन्होंने जब जब जरूरत पड़ी गिन करके नहीं, जितना था सब मुस्तफा के कदमों में रख दिया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये सौदा हमें पसंद नहीं है, नौज़बिल्लाह। जबकि ये कुरान में हम वो करते जिसमें हमारा नुकसान हो, जिसमें हमारा घाटा हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐसे दीनी कोई भी इदारे हों अहले सुन्नत के, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। उसे छत की जरूरत है, छत लगवाओ। मस्जिद की जरूरत है, मस्जिद बनवाओ। और नौजवानों, मुझे मालूम है आज हमारी कौम में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हमारे नौजवान पढ़ लिख के बेचारे कुछ नहीं कर सकते। तो एक चीज मैं बताता हूँ, कम से कम इतना तो कर सकते हो, वो ये है एक सर्कल बनाओ। नौजवान ग्रुप बनाओ। ग्रुप कैसे बनता है? ऐसे नहीं आओ ग्रुप बना, नहीं। तुम और तुम्हारा दोस्त है, अपने दोस्त को नमाज की तरफ लेके जाओ। अब आओ तरीकत के पास, जिसमें नापाक हो गया, गलासत आ गई सीने में। कैसी नापाकी? हसद, बुग़्ज़, इना, जिना, चुगलखोरी, झूठ। झूठ तो इतना आम है, अल्लाह पर अफसोस की बात है, झूठ तो इतना आम। नमाज छोड़ने पर लानत नहीं है, रोजा छोड़ने पर लानत नहीं है, झूठ बोलने पर अल्लाह का फरमान है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत है। और ये लानत यहूदियों पर है, लानत ईसाइयों पर है, और लानत झूठ बोलने वालों पर लानत है। इसीलिए आप देखना, जो झूठ बोलता है उसके मुंह से बदबू आएगी, उसका चेहरा बेनूर हो जाएगा, उसके पसीने से बदबू आएगी। एक सूफी बुजुर्ग ने लिखा, जिसका पसीना ज्यादा बदबू करता हो तो वो गौर करे कि वो गुनाहे कबीरा में मुब्तला। जो शख्स गुनाहे कबीरा में मुब्तला होता है, झूठ बोलना गुनाहे कबीरा, जिना, शराब, जुआ गुनाहे कबीरा है। कहा जितना गुनाह कबीरा करेगा इतने उसके पसीने में बदबू आएगी। ये जो खुजली हम लोग को आती ना, खुजली आती कि नहीं? आप लोग को आती है कि नहीं? बोलो तो आती है ना? खुजलाते हो ना? ये खुजली क्या है मालूम है आपको? ये खुजली इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर? जब पानी की टंकी भरने वाली होती है तो आजकल एक सिस्टम है, तुरंत आता है, अलार्म बजता है, टंकी बंद कर दो, ओवरफ्लो होने वाली है। आप गाड़ी जब चलाते हो, फ्यूल कम होता है तो इंडिकेटर लाइट जल जाती है कि टंकी खाली होने वाली है। बैटरी खराब हो तो गाड़ी का इंडिकेटर बता देता है कि बैटरी खराब होने वाली। सही है? तो ये खुजली इंडिकेटर है।
मफहूम हदीस है कि जिस शख्स को खुजली होती है वो इंडिकेटर यानी खुजली तुम्हें कहती है इतना तूने गुनाह कर लिया, अब अल्लाह की तरफ रुजू कर, तौबा कर, माफी मांग। ये खुजली तुझे बार बार कह रही जा अल्लाह के पास जा, जा मस्जिद में जा, जा अल्लाह के पास जा, फिर भी खुजलाते रहते समझ नहीं पाए ये नादान। ये खुजली भी कहती है किस जालिम किस पास में आ गई। मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था, इमाम गजाली फरमाते हैं अगर इंसान नापाक हो जाए, पाकी का तरीका ये है, कपड़े को पाक करने के लिए पानी की जरूरत है, ऐसे ही दिल जब नापाक होता है उसे भी पाक करने के लिए पानी की जरूरत है। कौन सा पानी? कौन सा? गंगा, यमुना, नर्मदा, जमजम? कौन सा पानी? इमाम गजाली फरमाते हैं वो पानी तो अल्लाह ने तेरे जिस्म में रखा है। आप फरमाते हैं वो तेरी आंखों से गिरा हुआ नदामत का खौफे इलाही में एक कतरा आंसू, एक कतरा आंसू, एक कतरा आंसू। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो कतरे अल्लाह को बड़े महबूब हैं, एक वो जो खुदा की राह में शहादत के वक्त एक कतरा गिरता है। आप फरमाते एक कतरे में इतनी ताकत है कि एक कतरा खून जो शहादत की राह में गिरता है अल्लाह एक कतरे से उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को बख्श देता है। एक कतरा खून। क्यों? ये दर्जा इसलिए मिला है जो खुदा की राह में होता है। जब पहला तलवार का हमला हो या गोली का हमला उस पर चलती है तो उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से उसकी खास तजल्लियात का वो मोमिन मुशाहिदा करता है, खुदा की तजल्लियात को देखता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया जब शहीद जन्नत में जाएंगे अल्लाह पूछेगा ए शहीदों तुम्हें मेरी जन्नत में किसी चीज की कमी है? तो शहीद कहेंगे मौला फिर से तू दुनिया बना दे, हम दुनिया में जाए और फिर से तेरी राह में शहीद हो जाए। अल्लाह पूछेगा क्यों? कहा इसलिए शहादत क्या, एक तरफ तलवार चल रही थी दूसरी तरफ तेरा दीदार, दूसरी तरफ तेरा दीदार हो रहा था। वो मंजर हम फिर दुनिया में जाके देखना चाहते हैं। वो कौम को बुज़दिल बना दिया गया। मेरे दोस्तों, और दूसरा हुजूर पाक ने फरमाया खून का कतरा, और दूसरा फरमाया एक नदामत और खौफ खशियत इलाही में गिरने वाले आग का एक आंसू, एक आंसू। अब शैतान कहेगा इतना गुनाह कर लिया, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो। आओ रहमत वाले आका के पास, आओ रहमान और रहीम रब के पास, आओ सत्तार और गफ्फार रब के पास, आओ हय्यो कय्यूम रब के पास, आओ समीओ बसीर लतीफो खबीर हमारे रब के पास। ऐसा रब जो मूसा की कौम मुसीबत में आए तो रब दरियाए नील में रास्ते बना देता है। वो रब के पास आओ जो यूनुस को मछली के पेट में चंद महीने जिंदा रखता है। आओ उस मुस्तफा के पास जब जालिमों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया अल्लाह ने अपनी कुदरत से ईसा को आसमानी दुनिया पर मिला दिया। आओ उस रब के पास कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा गारे सौर में गए तो मकड़ी के जाले लग करके महबूब खुदा की हिफाजत किया। बड़ा करीब है। वो तो कहता मेरे बंदो आओ, तो वो तुम्हें हर रात पुकारता है। ऐ मेरे बुजुर्गों हर रात तुम्हें सदाएं देता है। रात के आखिरी पहर में कहता है ऐ मेरे बंदो कोई है इस तन्हाई में मुझसे बात करने वाला, कोई है इस तन्हाई में मुझे याद करने वाला, कोई है इस तन्हाई में मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, कोई है इस तन्हाई में मुझसे राजी और मुझको राजी करने वाला, कोई है दौलत मांगने वाला, बच्चियों का रिश्ता मांगने वाला। उस वक्त हमारी कौम के नौजवान अक्सर चार चौराहे पर, घर के नुक्कड़ पर, मोटरसाइकिलों पर, अपने पलंग पर, मोबाइल पर बिजी रहते जब रब अपने बंदों को पुकारता है।
जब तू उसकी पुकार पर उठा नहीं और फिर ये उम्मीद रखता है कि अल्लाह इन जालिमों को हटाएगा कब, ये हटेंगे कब, ये जाएंगे कब। तू गुनाह को छोड़ देना, अपने आप इन जालिम तुझसे मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। देखो इजराइल में कैसी आग लगी। सुपर पावर कंट्री है, अमेरिका में शुरू हुई और रब की मशीयत देखें उलमाए किराम कि अमेरिका में लगी तो वहां के एजेंसी ने कहा कोई एक परिंदा है उसने आग लगाई। आप रिपोर्ट देखना गूगल में। और कब लगी आग? बर्फ गिर रहा था, ठंडी हवाएं, माइनस में टेम्परेचर था। रब ने सुपर पावर मुल्क को बता दिया, सुनो ठंड का काम है, बर्फ का काम बारिश का काम, आग को बुझा देना। ये उसूली है, फितरी काम है। लेकिन अगर रब चाह जाए तो उन बर्फ के जर्रात में इतनी ताकत नहीं कि उसकी लगाई हुई आग को बुझा दे। एक ठंडक में आग लगी अमेरिका में, वहां का सबसे बड़ा शहर जहां दुनिया में इजराइल के बाद सबसे बड़ी तादाद में बसने वाले यहूदियों का शहर तबाह और बर्बाद हो गया, लॉस एंजल्स जिसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक यहां लगी, वहां ठंडक में लगी, यहां गर्मी में लगी। ये रब अपनी कुदरत दिखा रहा है। ये कुदरत देख के सुनो, जब मेरा आज़ाब आता है तो ईमान वालों अपनी मरम्मत कर लो, अपने आप को सुधार लो, अपने आप को चेंज कर लो। आप ईमान वाले, सख्ती आप पर ज्यादा होगी। आपका बच्चा गलत करके आएगा तो आप अपने बच्चे को मारोगे, दोस्त को नहीं मारोगे। भले लड़के का दोस्त भी मुलव्विस था, मैं कहूंगा बाप इंसाफ तो तब होता है जब तू दोनों बच्चे को मारेगा। तो तू कहेगा नहीं अरे ये मेरा बच्चा है, मेरा हक इस पर है। तो हम पर जो आफतें आती गुनाहों के सबब, ये अल्लाह बार बार हमें बता रहा, सुन तू मेरा है, इसलिए तंबी होती है, इसलिए तंबी होती है। अगर कोई कहे इन पर क्यों नहीं, इन पर क्यों नहीं, अरे ये अल्लाह के है ही नहीं। जो जिसका होता है सख्ती उसी पर, तंबी उसी पर होती है। मुसलमानों, कभी मायूस मत होना, रब की रहमत बड़ी वसी है। इमाम गजाली फरमाते हैं, तेरी आँख का आंसू वो पानी जो खुदा के खौफ से गिरता है वो तेरे दिल की गलाजत को दूर कर देता है। फिर किसी ने पूछा हुजूर अब वो नम पड़ गई, गलाजत झड़ गई, अब क्या करें, सूरज के पास जाएं? कहा नहीं, सूरज के पास जाने की क्या जरूरत, तो कपड़े की जरूरत है। अब जाओ किसी अल्लाह के वली की बारगाह में, जाओ किसी वली की तुरबत के पास, किसी जाहिरी वली के पास, उनकी बारगाह में बैठ जाओ। काश सूरज की शुआएं जो काम नहीं कर पाती हैं वो अल्लाह के वलियों की निगाहें काम करती हैं। अल्लाह के वलियों की निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर। वो चोर था, लेकिन जब निगाह अब्दुल कादिर जिलानी की पड़ गई, अब चोर नहीं है, वो वलियों का सुल्तान बन गया। मेरे दोस्तों, ऐ मेरी कौम के लोगों, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे वक्त के जो मामलात हैं उसमें बेचैनी है, बेकरारी है। और अगर जिसको ना हो वो अपने ईमान का मुहासबा करे, अपने ईमान के बारे में फिक्रमंद हो, अपने ईमान के बारे में गौर करे। लेकिन मैं कहता हूँ एहतजाज हो, कुछ भी हो करो, वो तुम्हारे इख्तियार की चीज है। लेकिन सबसे पहला एहतजाज, अगर तुम इस मैटर में सीरियस हो और अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की रजा के लिए करना चाहते हो, मैं उस वक्त मानूंगा कि तुम दयानतदार हो दीन के साथ, तुम ईमानदार हो दीन के साथ, तुम अल्लाह की रजा चाहते हो, तुम रसूलुल्लाह की रजा चाहते हो। तो सड़कों पर निकल के मैं इसे
समझता हूँ ये तो तुम्हारी रूटीन है, तुम्हें तो शौक है, बस कोई मौका मिले मोटरसाइकिल लेके निकल जाए, कोई मौका है परचम लेके निकल जाए, कोई मौका है सड़कों पर नारे लगा दे। मैं कहता हूँ जब तुम अपनी फितरत के खिलाफ और हकीकी तौर पर फजर के वक्त अपनी मस्जिदों को भर दोगे, कसम खुदा की किसी कौम में ताकत रही उस मस्जिद को कोई गिरा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बड़ा एहतजाज है, ये बड़ा एहतजाज है। अपनी मस्जिद को, इलाके की मसाजिद को पांचों वक्त ऐसे भर दो जैसे गैरों को महसूस हो कि आज ईद का दिन है क्या, आज जुमा का दिन है क्या। मेरे दोस्तों, अगर तुमने मस्जिदों को वीरान रखा, बस खत्म करता हूं, और रोड पर निकलते रहे, कुछ भी करते रहे, कयामत के दिन उनसे ज्यादा तुम्हारी पकड़ होगी। जिस घर को आबाद होने का हुक्म था उसे छोड़ के तू सड़क पर निकल आया है। आजा मस्जिद में, आजा खुदा के घर में, आजा अमन वाली जगह में, आजा जहां खुदा मिलता है, आजा जहां तेरी किस्मत की मेराज होती है, आजा वहां जहां खुदा की रहमत तुझसे करीब होती है, आजा वहां जहां तू सजदा करता है तो एक ही पल में खुदा का दीदार हो सकता है। आजा उस घर में, और आने के बाद गिरगिरा करके रो, दुआ मांग। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ मेरी कौम के लोगों, आप मेरे पास रोने में फ़ख्र करोगे, इमाम के पास रोने पर फ़ख्र करोगे, इलाके वालों के पास गरीबी के रोने पर फ़ख्र करोगे, लेकिन मेरी कौम के लोगों, आप वहाँ रो रहे हो जहाँ आपके रोने की कोई कीमत नहीं है, बल्कि आपका मजाक बना रह जाएगा। अरे ये तो पागल है, जहाँ देखो वहाँ रोता है, जहाँ देखो वहाँ रोता है। मैं कहता हूँ दोस्तों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरी कौम की बच्चियाँ हो, ऐ नौजवानों, रोना है, फरियाद सुनानी है, मस्जिद में आ जाओ। अगर बच्चियां हैं, अपने घर के किनारे कोई कमरे में 2 रकात नमाज पढ़े, इस्तग़फ़ार की नीयत से अपनी फरियाद को अपने रब को सुनाओ ना, अपने रब को सुनाओ ना। वो रब तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है, अर्रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। नगर नगर डगर डगर घर घर दोस्तों, बाप को फरियाद सुनाने से फरियाद का हल नहीं होता है। आजा रब्बुल आलमीन के पास, आजा। अगर तू रोएगा तो तेरे रोने से तेरे दर्जे इतने बुलंद हो जाएंगे कि जो भी तुझे देखेगा कहेगा अल्लाह अकबर, अब तो सलीम भाई बड़े रोने वाले हो गए, अल्लाह से डरते हैं। तेरी इज्जतें बुलंद होने लगेगी, समाज में बुलंद होने लगेगी, और तेरे रोने का कोई मजाक भी ना उड़ाएगा। वो रब है जिससे तेरा मामला होने वाला है, वो तो मुसर्रिफुल कुलूब है, उसके दिल को तेरी तरफ फेर देगा, तेरा काम भी हो जाएगा और किसी का एहसान भी सर पर नहीं रह जाएगा। बेशक सुभान। लेकिन हमने खुदा से मांगना छोड़ दिया, नौज़ बिल्लाह। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, खुदा के पास जाना छोड़ दिया, खुदा से बेताल्लुकी कर ली, खुदा को याद करना बंद कर दिया। हमारी कौम का ये हाल है। अल्लाह अकबर कि साल साल बीत जाएं, हमने तो कुरान को देखना बंद कर दिया। मेरे प्यारों, ऐसी जिंदगी नहीं गुजरने वाली। खुदी को कर बुलंद अब इतना कि हर तकदीर से पहले कि बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बेशक तेरी रजा क्या है। और एक इस महफिल का, ये उर्स का एक पैगाम है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने जुमला एक बीच में दिया था, बात निकल गई थी, अकाउंट बैलेंस जमा करने से, खेत खलियान से तुम्हें ना कब्र में फ़ायदा ना आखिरत में। ये दुनियावी फ़ायदा है, वो भी ऐसा फ़ायदा है जब 10 लोग कहेंगे आइए मुखिया अस्सलाम वालेकुम, चाय पीने लोग बैठ जाएंगे। और जिस दिन तेरी हैसियत ख़त्म हो गई ना, जो तेरे बगल में बैठता था वो तेरी ये सब दिखावा है, इसका कोई हल नहीं। मेरे प्यारों, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि आपका जब इंतकाल हुआ तो आपके एक मुरीद ने ख्वाब में कहा हुजूर के साथ क्या मामला हुआ होगा। हज़रत जुनैद बगदादी अपने उस मुरीद के ख्वाब में आए। मुरीद पूछता, हुजूर आपके साथ कब्र में कैसे मामले हुए? अल्लाह अकबर।
हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, बेटा मैंने जिंदगी में जो भी तकरीरें की सब फिजाओं में रह गई, सब हवाओं में रह गई। जो कुछ भी लिखा पढ़ा कुछ काम नहीं आया। तो कहा हुजूर तो काम क्या आया? कहा बेटा वो काम आया कि जब मैं तन्हाई में उठ के अपने रब को याद करता था, वो वक्त इतना कीमती अल्लाह ने मेरे लिए बना दिया कि कब्र में जब मैं उठा उस वक्त की बरकत से मेरे सवाल जवाब में आसानी पैदा आसानी पैदा हो गई। जुनैद बगदादी फरमाते, हर अक्लमंद शख्स को एक चीज याद रखनी चाहिए। सुनेंगे? हर अक्लमंद को एक चीज याद रखनी चाहिए। क्या? आप फरमाते हैं मरना तो सबको है ना, नहीं कोई हकीम है ऐसा इस इलाके में जो जीने की दवा देता हो? कोई है? कोई है? अरे कोई नहीं दे सकता। जीने की दवा भी तो कुरान देता है। जीना चाहते हो, जीना चाहते हो, अगर जीना चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो, तो रब कहता आ मेरी राह में जिहाद कर, हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी अल्लाह। बाबा नारे तकबीर। कैसी जिहाद? सड़क पर निकल करके खुदा की राह में एक जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ कर ले। रब फरमाता है दुनिया तुझे मुर्दा कहेगी, रब कहेगा नहीं नहीं, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिहाद कर लो नफ्स के खिलाफ, कर लो, कर लो। दोस्तों हम भी सफर करते हैं, दुनिया घूमते हैं, आज तक किसी गैर ने आँख ऐसे करके नहीं देखा। जो भी देखता है गुरु जी आइए बैठिए, मौत सब आइए बैठिए। ये इज्जत उसको क्या मालूम आले रसूल है, आलिम में क्या है। ये इज्जत दाढ़ी ने दिया। वो समझता है जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है वो मौलाना होता है, वो हाफिज कुरान होता है। लोग कहते हैं कि दाढ़ी रखने का फायदा क्या? मैं कहता हूँ दाढ़ी रखने का फायदा ये है कि जहाँ इज्जत का गुमान ना हो वहाँ अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। वहाँ अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। मेरे प्यारो जो दिल्ली तक ना गए हो उन्हें खौफ आता है दाढ़ी रखने से क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 मुल्क का सफ़र किया है, पूरे भारत कश्मीर में कई बार गए, लेकिन कभी भी अभी अमेरिका का वीज़ा लगा, अभी फिर से लगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने एजेंट ने कहा कि गुरुजी टोपी उतार के जाइएगा क्योंकि हालात अभी सही नहीं चल रहे। जी जी। जिसने समझा इससे क्या फायदा है वो हमेशा नुकसान में रहेगा। हमेशा सबसे बड़ा फायदा क्या मालूम है? साइंस कहती है जिसने दाढ़ी रखी है, जी जी, 2 चीज है, बस खत्म कर दूंगा खुलती जाएगी। दाढ़ी रखने का 2 फायदा साइंस कहती है। एक वो फायदा, पर्दे में रख के बात करता हूँ, माँ बहनें मौजूद हैं। आज सबसे ज्यादा इश्तिहार यूपी में हर जगह हकीम इकबाल, हकीम जुनैद हर जगह नजर आते हैं। ठीक है, साइंस कहती है जो दाढ़ी पर शेविंग करते हैं, जो शेविंग करते हैं वो मर्द मर्द नहीं नामर्द हो जाते हैं। जी जी, साइंस का कहना है। आज इसीलिए देखो हर गली कुचड़ में इसी की दवा लोग खा खा करके किडनी फेल करा रहे हैं अपनी। मेरे प्यारो, और दूसरा फायदा ये साइंस कहती है जिस जो दाढ़ी रखता है उसे कभी गले का कैंसर नहीं हो सकता। जी जी, उसे कभी गले का कैंसर नहीं हो सकता है। आप देखो सही, एक मौलाना दुबला पतला कमजोर मौलाना जब शादी करता है 5-5, 6 बच्चों का बाप बनता है, 5,000 कमा करके, एक लाखों कमाने वाला लाखों बार चप्पलें रगड़ता है। कोई ताबीज मिल जाए औलाद के लिए, कोई हकीम मिल जाए औलाद के लिए, कोई ये मिल जाए औलाद के लिए। अरे औलाद चाहिए तो सुन्नते मुस्तफा सजा ले। बाबा जिंदाबाद। सुन्नते मुस्तफा सजा ले तो हकीमों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हकीम तेरा चक्कर लगाएगा। मौलाना साहब खाते क्या हो? खाते क्या हो? मेरे दोस्तों, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक गले का कैंसर नहीं होगा और हमेशा मर्द वाली शान के साथ रहोगे। समझे मेरी बात को? जी जी, ये तो हुस्न में इजाफा करता है। जी जी, सबसे खूबसूरत किसे बनाया? अपने महबूब को बनाया। अगर दाढ़ी हुस्न में इजाफा ना करता तो क्या होता मालूम है? तो हुजूर को दाढ़ी ना होती। जी जी, यही क्या बात है। ये दाढ़ी तो हुस्न को बढ़ाता है। जी जी, समझे मेरी बात को? और दूसरी बात ये मेरे प्यारो, पाक साफ रहो,
खड़े होकर के पेशाब मत करो, और खड़े होकर के पेशाब करते हो उससे आप नापाक नहीं होते हो। ये भी बहुत बड़ा मसला है। जी जी। बाबू नमाज पढ़ लो, हजरत नापाक है, अबे अभी मर जाइए तो नापाकी में मरियो। जी जी। क्यों नापाक हो? हजरत वो माफ करना, खड़े होकर के कर लिया था। अच्छा, तो खड़े होकर करने से आप नापाक नहीं होते हो, इसको जहन में रखना। आप जो है इस्तिंजा खड़े होकर के करना तो मना है। जो शख्स खड़े होकर के इस्तिंजा करने की आदत रखता है, साइंटिफिक रीजन से ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसको दिल की बीमारी होगी। और साइंस भी ये कहती है कि हार्ट अटैक का जो केस नौजवानों में बढ़ रहा है, उसकी असल वजह यह है खड़े होकर के पेशाब करना। अब देखो ना, नौजवान 25 साल 30 साल के लड़के क्या दिल का दौरा पर मर गए, कैसे? अटैक आ गया, साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक खड़े होकर जो तुमने पेशाब किया। प्रैक्टिकल देखना, कभी खड़े होकर के तो मैं कहता हूं मत करना, बीमारी है। और बीमारी जब हुजूर ने कह दिया तो मरने से पहले वो बीमारी तो आके रहेगी। वो अगर बची है तो समझना तेरे माँ बाप की दुआएं हैं, तेरे मुर्शिद की दुआएं हैं कि तू बचा है। जिस दिन इनका साया तेरे सर से हटा, तुरंत बीमारी तेरे पीछे। इतना याद रखना मेरे प्यारो, हर चीज बदल सकता है, फरमाने रसूल नहीं बदल सकता। वो बदल ही नहीं सकता है। मेरे दोस्तों, उससे आप नापाक नहीं होते, बल्कि इस्तिंजा मुकम्मल करके आप कुछ पत्थर वगैरह रख लो, अगर मजबूरी तय तो उससे साफ कर लो। और अगर ये सब नहीं हो पाता है, अगर आपको यकीन है कि पेशाब के कतरे इतने गिरे कि एक सिक्के की मिकदार से भी ज़्यादा हो गया, तो खाली कपड़ा आप चेंज कर लो, अंदर गारमेंट है उसे आप चेंज कर लो, और चेंज करके वज़ू करके आप नमाज पढ़ सकते हो। एक मसला ये जो बड़ी तेज़ी के साथ नौजवानों में है कि पेशाब कर लिया, बैठ के किया, लेकिन आपको लगता है कुछ ना कुछ कतरे गिर रहे हैं, उसकी वजह से भी आप कहते हो हम नापाक हैं। तो वो नापाकी के कतरे नहीं होते हैं। उसका मसला ये है, अगर आपको ये है पेशाब करने के बाद, इस्तिंजा लेने के बाद, धोने के बाद भी आपको चंद कतरात गिर रहे हैं, तो जब आप मस्जिद में जाएं, वुजू करें, तो पहले हाथ धो के पानी हाथ में लें, एक चुल्ले में लेके पानी गिरा करके अपनी इस्तिंजा वाली जगह पे से छिटा मार लें। बस एक बार आप पाक हो गए, वज़ू कर लिया, नमाज पढ़ ली। अब नमाज में भी अगर गिर रहा है तो आप अगर जोहर की नमाज के लिए खड़े हो तो आपकी नमाज नहीं टूटेगी, आपकी नमाज मुकम्मल होगी। लेकिन अब असर का वक्त हो गया तो फिर आपको नया वज़ू करना पड़ेगा। फिर असर का वज़ू कर रहे हो, गिर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पाक ही रहोगे। खुद मुस्तफ़ा का गुलाम नापाक नहीं होता है, नापाक नहीं होता है, आप पाक ही रहोगे। और जब भी सुबह उठो तो वज़ू कर लिया करो, हाथ मुंह ये सब तो धोते, मंजन ब्रश करते हो कि नहीं करते हो? आजकल तो हमारी कौम कहती है शेर कहाँ मंजन करता है, ये शेर कौम है। और शेर का हाल ये है कि गीदड़ की तरह बिल्कुल से। शेर ऐसे मत बनो। शेर का मामला ऐसा होता है कि इलाके में कोई आने से पहले सोचे कि इसका इलाका है, शेरों का इलाका है। ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा जब हर वक्त मस्जिद से जमात निकलती हुई नजर आएगी। ये शेरों का इलाका है। तो जब मुंह धोते हो, मेरी औरतों, मेरी माँ बहनों से भी अर्ज गुजारो, तो वज़ू कर लो। आप देखो सुबह उठ करके हाथ भी धोते हो, कुल्ला भी करते हो, चेहरा भी धोते हो, पैर भी धोते हो ना। दो चीज आपको बढ़ानी है, एक मसा करना, अपने हाथ को धोना है, जी जी, और नाक में पानी डाल लेना है, बस वज़ू हो गया। अब जब वज़ू रहेगा आपको नमाज से नहीं दिक्कत है, वज़ू से दिक्कत है। वो मुसलमान में जिसे नमाज से दिक्कत हो, वज़ू की वजह से। अब जब वज़ू होकर के आप निकलोगे, जैसे अजान सुनोगे, तुरंत मस्जिद की तरफ कदम आपका चला जाए। औरतें अगर अपने शौहरों से परेशान हैं कि शराबी है, मारता पीटता, गाली बकता, कुछ नहीं, आपको ये करना है वज़ू करके रोटी पकाओ, खाना पकाओ, ये सोच के पकाओ कि आले रसूल ने ये नुस्खा बताया, अल्लाह एक एक रोटी के गुनने के बदले मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और औरतों, तुम्हें नेकियों का तो बड़ा बड़ा इनाम मिला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर औरत ये सोच के अपने शौहर का कपड़ा धोती कि मेरे शौहर का कपड़ा है, तो एक कपड़ा धोने पर अल्लाह उसे 1000 नेकी अता फरमाता। 1000 नेकियां।
और आगे हुजूर फरमाते 2000 गुनाहें उसके अल्लाह माफ फरमा देता है। अगर औरत शौहर का कपड़ा धोती है, अगर आप 4 कपड़ा धो दी तो कितना आपको सवाब ही सवाब है। आप अपने काम में मुकम्मल रहो, ये कैसे भी रहें, कल क़यामत के दिन अपना जवाब देना है। लेकिन आपको अगर ये रुसवा जलील करेंगे दुनिया में तो आप क्यों मायूस हो? घर मत भागो, तलाक मत लो, डिवोर्स मत लो, इनके जुल्म पर सब्र करो, उसका फल क्या मिलेगा? प्यारे आका फरमाते हैं वो औरतें कल क़यामत के दिन मेरे साथ रहेंगी। वाह वाह वाह। तो अगर हुजूर के साथ रहना है, इनकी फिक्र मत करो, ये तो गुटखा पान सिगरेट वाले हैं। तुम्हें तो वो पाक जात मिल जाएगी, वो पाक जात मिल जाएगी जिसके पास आने के लिए खदीजतुल कुबरा तड़पती हो, मायशा सिद्दीका तड़पती हो। हमें जिसका हुस्न ऐसा है कि जब चेहरे पर 70,000 पर्दे थे तो अबू बकर, उमर, हैदर, उस्मान कुर्बान हो गए। जिन्होंने देखा वो कुर्बान हुए, जिन्होंने नहीं देखा वो ऐसे कुर्बान हुए कि किसी ने कहा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।